भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गढ़गंगा का मेला इस वक्त लगा हुआ है। तिगरी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त विधायक राजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत खास करने की कोशिश करेंगे इस मेले के बारे में, इस व्यवस्थाओं के बारे में। श्रेष्ठ भारत पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई देता हूं मैं, और इस गंगा मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कार्तिक पूर्णिमा का ये मेला प्राचीन काल से लगता आ रहा है और इस बार और इसे भव्य रूप दिया गया है, क्योंकि माँ गंगा इस बार काफ़ी स्थान छोड़ गई हैं यहाँ से। तो जो रेती है, जहाँ पर जो रेती के लिए जाना जाता है, इस बार रेती मिली हुई है और पिछले सालों की भांति इस बार उसका रूप और स्वरूप बड़ा और भव्य रूप देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस मेले को हम लोगों के निवेदन पर सरकारी घोषित किया था और अब सरकार इस मेले को लगवाती है। इस मेले का सरकारीकरण हो गया है। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी भी हैं, हमने लोगों से बातचीत भी की है, डीएम साहब से भी बातचीत की है। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को, सरकार को? बिल्कुल, जनता तो यहाँ आती है, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इसका श्रेय मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है और प्रशासन पूरा लगा है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शौचालयों की संख्या भी पहले से बढ़ाई गई है और इस बार अच्छी बात यह है कि घाट काफ़ी मिल गए हैं। ये मेला फैला हुआ है और घाट काफ़ी हैं। पिछले वर्षों में हमें घाट कम मिले थे, जिससे कि श्रद्धालुओं की भीड़ रही थी घाटों पर। इस बार लंबाई ज़्यादा होने की वजह से और जल स्तर जो है वो घाटों के किनारे इतना है कि जिससे श्रद्धालु आराम से स्नान कर सकते हैं। तो इस बार और अच्छा रूप और स्वरूप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, रूप स्वरूप अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूँ तो वो कटाक्ष अभी भी कर रहा है, लेकिन जनता इस व्यवस्था से खुश है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष को हर जगह राजनीति, ये तो धार्मिक हमारी आस्थाओं से, भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और ये प्राचीन काल से लगता आ रहा है। यहाँ पर भगवान कृष्ण से जुड़ा है ये स्थान। श्रवण कुमार जी से जुड़ा हुआ है, अपने माता पिता को लेकर यहाँ पर आए थे। तो ये विपक्ष तो करता ही रहता है, लेकिन हम लोग जहाँ पर श्रद्धा भाव होता है, धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर राजनीति नहीं करते, बल्कि उसको दिव्य और भव्य रूप देने के लिए हम और हमारी सरकार, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार इस पर विशेष ध्यान देती है। तो जो भी हमारी धरोहर से जुड़े हुए, मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, तिगरी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, नैमिषारण्य हो, प्रयागराज हो, कोई भी स्थान क्यों ना हो, उसको हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है और उनके भक्तों के लिए सुलभता उपलब्ध करा रही है, जिससे कि सुलभता से दर्शन हो सके और उसका दर्शन लाभ ले सके, अपना पुण्य लाभ कमा सके। आखिरी सवाल आपसे रहा हूँ, भविष्य के लिए क्या वादा करेंगे? क्योंकि 30 लाख श्रद्धालु कम संख्या नहीं है, व्यवस्थाएं करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आगे आने वाले समय अगर 50 लाख श्रद्धालु भी आते हैं तो कैसा वादा आप जनता से करते हैं? 50 नहीं, अगर 1 करोड़ भी आएंगे तो हमारी सरकार, हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। प्रशासन व्यवस्था कर रहा है और ये प्रत्येक वर्ष संख्या बढ़ती जा रही है और इस वर्ष भी संख्या बढ़ी है। आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं इसको और आपने घूमकर देखा भी होगा मेला। तो 1 करोड़ भी अगर श्रद्धालुओं की संख्या हो जाएगी तो हमारी सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करेगी और ये व्यवस्थाएं प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं और श्रद्धालुओं के लिए माँ गंगा के पतित पावनी गंगा मैया के पावन तट पर जो पुण्य लाभ कमाते हैं, ये तो समरसता का संगम है। यहाँ छोटे बड़े का जात पात सारी चीज़ें यहाँ मिट जाती है माँ गंगा के पावन तट पर आकर। तो ये समरसता का संगम है और समरसता की विचारधारा वाली हमारी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, समरसता वाली सरकार है और समरसता का संगम, इस समरसता के महापर्व को और भव्य और दिव्य रूप भविष्य में हमारी सरकार देगी। तो समरसता का संगम बना रहेगा, ये विधायक जी वादा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ भारत से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल मैंने कह दिया था, लेकिन श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर ही मैदान में मोदी जी का संकल्प है एक भारत नेक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसी श्रेष्ठ भारत के लिए हमारी सरकार काम कर रही है
और हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बने, जैसे प्राचीन काल में दुनिया को रास्ता दिखाया, वही उसी रास्ते पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के द्वारा नया भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। तो राजीव जी मेरे साथ मौजूद थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ मैदान में बीजेपी सरकार उतर गई है और वो पूरी कोशिश गंगा घाट पर दिखाई दे रही है और आगे आने वाले समय में भी ये कोशिश जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ भारत के लिए।